खाद बीज की किल्लत और मक्के की एमएसपी पर राकेश टिकैत का सरकार पर बड़ा हमला, राम मंदिर चंदे की जांच की उठाई मांग। बहजोई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बहजोई के बवराला रोड स्थित बीआर होटल में किसानों के साथ आयोजित बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। बैठक के दौरान टिकैत ने कहा कि सरकार ने मक्के पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तो की है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों का मक्का एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान मजबूरी में अपनी फसल कम कीमतों पर बेचने को मजबूर हैं। साथ ही क्षेत्र में खाद और उन्नत बीजों की कमी तथा कालाबाजारी पर भी नाराजगी जताई। स्मार्ट मीटर को लेकर उन्होंने कहा कि इससे किसान और आम जनता दोनों परेशान है और आगामी चुनाव में राजनीतिक दलों को अपना घोषणा पत्र में इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप रखना चाहिए। इथेनॉल नीति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि अनाज से इथेनॉल बनाना भविष्य में खाद्य संकट का कारण बन सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राम मंदिर के लिए जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई। बैठक में बड़ी संख्या में किसान और भाकियू कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृषि उत्पादों को लेकर के जो डील चल रही है, इस पर आप कितने सहमत हैं और क्या ये सही है? देखो, हम पूरा विरोध कर रहे हैं। हमने ज्ञापन भी दिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और हमारा पिछला 6 महीने से इस डील के खिलाफ पंचायतें हुई। और जैसे उनका डेलीगेशन यहाँ पे आया, तो अगर भारत सरकार पे प्रेशर ना होता तो भारत सरकार डील बिल्कुल करती। वो डील टूटती और उसे कहा कि आगे बातचीत करेंगे। तो ये देश के किसान संगठनों का ही प्रेशर था कि जो वहाँ से डील नहीं हुई। लेकिन अभी जैसे मक्का इन्होंने मंगाई, ऑस्ट्रेलिया से आई मक्का, और यहाँ का ये मक्का का क्षेत्र है पूरा, यहाँ से लगा कर आगे इलाहाबाद और कानपुर तक मक्का पैदा होती है। मध्य प्रदेश में होती है, कर्नाटक में हो रही, बहुत स्टेट में मक्का पैदा होती है, पंजाब हरियाणा में होती है। और मक्का का हालात ये है कि किसान की कमर तोड़ दी। मक्का अगर गिल्ली मक्का जाए तो 1100-1200 रुपया, और अगर सुखा के फ्रेश करके लेकर जाए तो 1600-1700 रुपये से ज़्यादा उसका रेट नहीं मिल रहा। बाहर से 5 लाख मीट्रिक टन, मतलब 50 लाख क्विंटल मक्का बाहर से आई है। पूरी की पूरी रैक की रैक आ रही। तो ऐसे ही दूसरी फसलें भी आएगी तो उससे किसान बर्बाद होगा। यहाँ उर्वरक की कालाबाजारी को लेकर क्या कहना है? उर्वरक के रेट बढ़ाने थे, उर्वरक के रेट बढ़ा के उसको कालाबाजारी करवाई, उसके रेट बढ़ाए। कोई खेत ऐसा नहीं है, कोई किसान में मेरे खेत में उर्वरक नहीं डाला। अगर सरकार ने जितना नॉर्म्स तय करा है उस हिसाब से जिसके नाम जितनी जमीन है उसको मिल जाना चाहिए। लेकिन कालाबाजारी होती है, कुछ लोग ब्लैक में खरीदते हैं, कुछ जो अधिकारी जो कर्मचारी है वे बेचते हैं मार्केट में। नैनो कोई खरीदना नहीं चाहता, उसके रिजल्ट ठीक नहीं है, वो मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या किसी बड़े नेता की कंपनी है वो, उसको सार्वजनिक करा जाए? अच्छा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में अब मुक्तेश्वरानंद जी गौ माता को राजमाता बनाने के लिए और गौ कटान को रोकने के लिए एक विजिट कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। तो और नंदकिशोर गुर्जर ने भी इस पर मतलब आंदोलन किया था, उन्होंने भी कहा था। तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबको लगना चाहिए? वो एक किस्म से, क्योंकि सरकार उनके पक्ष में नहीं है। जब लोग सत्ता में होते हैं तो जब आंदोलन नहीं करते, जब सरकार से निष्कासित हो जाते हैं तो मूवमेंट में जाते हैं। तो उनका काम है, महाराज जी आदमी, उनको करना चाहिए, अपना करे प्रोग्राम। अच्छा, जैसा कि अभी चंदा चोरी का और चढ़ावा चोरी का प्रकरण अयोध्या में चल रहा है बहुत मात्रा में, कुछ बताया जा रहा है कि जो रुपए गिनने वाले थे उनको जेल भेज दिया, मुख्य आरोपी जो थे वो गैंग है, उनको सबको पकड़े, उत्तर प्रदेश से बाहर भेजे, और वो जब बताएंगे कि कितना चोरी करा, कैसे चोरी करते थे। ये तो गैंग है। हमने भी चंदा दे रखा उसमें, भाई हमारा चंदा लगा कहीं या वो चोरी हुआ तो सरकार उसका हिसाब किताब दे। हमने भी दे रखा राम मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि जो भक्तों ने जो भी चढ़ावा चढ़ाया वो सुरक्षित है। तो कैसे सुरक्षित है? ये पेपर वाले को झूठ बोल रहे, अखबार को झूठ बोलती है।
जो मीडिया में खबरें आ रही वहाँ पर आ रही, दिखा रहे उन्हें कि कैसे वे एक दूसरे को दे रहे हैं। तो गैंग है, पूरा चेन है उनकी, नेक्सस है वो। SIT वो ने सबको बदलना चाहिए वहाँ से। SIT ने जो रिपोर्ट सौंपी है, क्या आप उस SIT की रिपोर्ट से सहमत हैं? रिपोर्ट कोई झूठ थोड़ा देती है वो, और सबको पता है। तो चंदा तो चोरी हुआ है, ये तो चंदा चोर है। ये गाय के नाम पर काम करते हैं, तिरंगे के नाम पर काम करें, इनका मकसद कुछ नहीं है। उस इनसे हमदर्दी को, गाय जो गौशाला है वो जेल है एक किस्म से, वो वहाँ पे भी मरती है भूख से। 50-100 रुपया एक दिन में कौन सा पशु रह जाएगा। अच्छा, कुछ उसमें ऐसे लोग हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग उसमें हैं, उसमें ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं वो भी उसमें सदस्य रहे हैं, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के लिए सदस्यता अलग होती है कि उसको मेंबर बना दिया। वो कोई चंदा गिनती पर थोड़ा करवाएगा। जो गड़बड़ करते हैं वहाँ पे जो गिनती करने वाले लोग हैं वे गड़बड़ करी उन्होंने। अच्छा, आरोप तो गोपाल राय, अनिल मिश्रा और चंपत राय जी पर लगा है, लेकिन उनमें तो कोई चंपत राय चंपत हो गया लेकर चंदा, जिसका नाम ही चंपत राय है। तो राय तो बड़ा खिताब मिलता था अंग्रेजी टाइम पे, तो राय चंपत राय भाई चंपत हो गया लेकर फिर चंदा होगा, गैंग है सबका। आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे तीनों, गोपाल राय, अनिल मिश्रा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार ढूंढेगी ना, अब अपना जनता हिसाब ले चंदेगा। वहाँ पे क्या करना चाहिए, पैसे ना दे के वहाँ पे सीमेंट दो, लकड़ी दे, स्टील दे, क्या चीज़ वहाँ पे चाहिए वो दे। कोई आदमी कहे कि मैं 10 दिन की मजदूरी दूंगा, तो 10 दिन की मजदूरी के देता मजदूर उनको काम करने के लिए। ये तो चंदा तो सारा चढ़ावा चढ़ रहा। साउथ के लोग थे, हम भी वहाँ पे गए तो 50-50 हज़ार की गड्डी ऐसे डाल देते गुल्लक में, सब चोरी होगी। महिलाएं अपने गहने डालती थी उसमें। इनकी जांच होनी चाहिए भाई। किसानों के बड़े मुद्दे ऐसे कौन से जिस पर आगे आप और ज़्यादा जिससे किसान परेशान है? एक देखो, किसान तो बिजली का एक बड़ा इशू है। ये बिजली के जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं ये इशू है। अब इलेक्शन आ गया, हर पार्टी अपने घोषणा पत्र में स्मार्ट मीटर का जिक्र करे कि हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ये जनता की डिमांड है, खाली किसान की नहीं, आम जनता की डिमांड है। और जिसकी सरकार आ जाएगी फिर उसको काम करे, या तो ये कहे कि हम लगाएंगे। और अगर भाई घोषणा पत्र में स्मार्ट मीटर का जिक्र नहीं होगा, जिसकी सरकार बढ़ेगी स्मार्ट मीटर लगेगा नहीं। हम घोषणा पत्र के आधार पर चलेंगे। कीमतें दिक्कत है जी, बार फिर कीमतें बढ़ जाएगी, तो ये करेंगे। एथनॉल की मात्रा भी अब पेट्रोल में बढ़ा दी गई है, जबकि इंजन उस तरह के नहीं है, उसमें नुकसान हो रहा है। एथनॉल अनाज से नहीं बढ़ना चाहिए, उसमें बहुत खर्च आता है। अनाज से बनाने में बहुत बड़ा खर्च आता है। गन्ने से तो ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट अनाज से अगर बनाएंगे उसको, तो अनाज कितना पैदा अनाज खाने के लिए होता है। मक्का की MSP इन्होंने घोषणा की, क्या आपकी नज़र में खरीदी जा रही है? नहीं खरीदी जा रही।